तो दोस्तों हम सबको पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट बहुत नज़दीक आ गई है, 2 ही दिन बचे हैं। अब डाउट ये है कि अगर ड्यू डेट नहीं बढ़ती है तो कितने रुपए की पेनल्टी लगेगी? क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम रिटर्न लेट फाइल कर दें, फिर भी हमारे पेनल्टी ना लगे? हम ड्यू डेट के बाद भी अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो भी हमारे पेनल्टी ना लगे? जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा तरीका है कि अगर आप ड्यू डेट के बाद भी रिटर्न भरते हो तो भी आपके 1 रुपए की भी पेनल्टी नहीं लगेगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितनी पेनल्टी है अगर हम टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो। ऑल दो आप सबको पता होगा, लेकिन मैं उन दोस्तों के लिए बताना चाहता हूं जिनको इस चीज का ध्यान नहीं है कि क्या उनके पेनल्टी लग सकती है। तो दोस्तों पहली पेनल्टी है 5,000 रुपए तक की, अगर आप ड्यू डेट और 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, तो हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली ड्यू डेट और 31 दिसंबर दोनों एक ही है। तो अगर उस तक हम रिटर्न नहीं भरते हैं तो 5,000 की पेनल्टी है, और 31 दिसंबर बाद हम भरते हैं रिटर्न तो 10,000 रुपए तक की पेनल्टी है। लेकिन यह है कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस नहीं कर रही है तो आप रिटर्न अगर ड्यू डेट के बाद भी भरते हो तो भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई पेनल्टी नहीं है। तो अब हम बात करते हैं 10,000 रुपए को पकड़ते हुए कि अगर आप 31 दिसंबर बाद भर रहे हो, आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है, तो आपको 10,000 की पेनल्टी लगेगी। इस पेनल्टी को कैसे बचाया जाए दोस्तों? तो मैं आपको सबसे पहले लेके जाऊंगा वो सेक्शन 139 के सबसेक्शन 5 में ये क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप टाइमली रिटर्न भर देते हो तो उसको आप रिवाइज भी कर सकते हो। आपके सामने सबसेक्शन 5 है, इफ एनी पर्सन हैविंग फर्निश्ड रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 4 डिस्कवर एनी ओमिशन और एनी रॉन्ग स्टेटमेंट देयरइन, ही मे फर्निश ए रिवाइज रिटर्न एट एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो अगर आप रिटर्न भर देते हो उसको आप रिवाइज भी कर सकते हो एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, जो कि आपका एंड होगा 31 मार्च 2021 को। तो अब अगर आपको लग रहा है कि ड्यू डेट नहीं बढ़ने वाली है, आपको कहीं भी डाउट लग रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि 2-3 दिन ही बचे हैं, मेरी इनकम प्रॉपर्ली कंप्यूट नहीं कर पाऊंगा, मेरी रिटर्न 31 दिसंबर बाद ही जानी है, तो दोस्तों आप अभी क्या कर सकते हो? अभी आपकी नील रिटर्न भरिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आप आपकी नील रिटर्न भरिए और 31 दिसंबर बाद जब भी आपको सूटेबल टाइम मिलता है 31 मार्च 2021 से पहले पहले आप उस रिटर्न को रिवाइज कर दीजिए। या मैं तो ये कहूंगा कि 31 मार्च 2021 का भी वेट ना करें, जितना जल्दी हो सके आप आपकी रिटर्न को रिवाइज कर दीजिए। अभी के लिए आप नील की रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं है कि आप सभी कहीं नील की रिटर्न भरना शुरू कर दो। जी नहीं दोस्तों, ये केवल उन लोगों के लिए है जिनको लग रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में वो रिटर्न प्रॉपर्ली नहीं भर पाएंगे। हो सकता है वो कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं पीड़ित हो, उनकी फैमिली में किसी को कोई समस्या हो कोरोना की वजह से, वो इससे नेगेटिवली इंपैक्ट हो और उनके पास अभी समय नहीं हो आईटीआर भरने का। तो प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप नील की रिटर्न भरिए और 31 दिसंबर के बाद आप उस रिटर्न को रिवाइज करिए ताकि आपको पेनल्टी ना चुकानी पड़े, पेनल्टी से आप बच सके। लेकिन प्लीज दोस्तों इसको ये कंसिडर मत करिएगा कि आप सभी अभी नील की रिटर्न भर दो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आईटीआर से रिलेटेड, टैक्स ऑडिट से रिलेटेड कोई भी रिसेंट न्यूज आएगी हम हमारे चैनल पे विद इन 24 आवर्स हम आपके साथ शेयर करने की जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।